दोस्तों, यदि आपने स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा नॉलेज प्राप्त कर लिया है और सही डायरेक्शन में ट्रेड लेने के बावजूद भी एसएल हंटिंग आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अब आपको लगता है कि यार इसमें छोटे फंड के साथ ग्रो किया जा सकता है या नहीं, लेकिन मैं आपको वेरीफाइड पीएनएल के साथ दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी स्किल्स में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करके इसमें छोटे फंड के साथ ग्रो कर सकते हैं और कैसे छोटे फंड को बड़े फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम सीधे स्क्रीन पे और समझते हैं कि कैसे छोटे फंड को ग्रो किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये है हमारा फायर्स का अकाउंट है जिसमें हम हमेशा 1 लोट जितना फंड रखते हैं और आप देखो कैसे 1 लोट के फंड से भी हम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप स्टॉक मार्केट में बिगनर हो या आप स्टॉक मार्केट में छोटे छोटे फंड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको कभी भी बड़े बड़े प्रॉफिटों पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि बड़े प्रॉफिटों से सिर्फ आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी, आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपकी स्किल्स में क्वालिटी होगी तो आप छोटे छोटे फंड को भी बड़े फंड में कन्वर्ट कर लोगे, और जब आप रेगुलर प्रॉफिट अर्जित करने लग जाओ उसके बाद भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। तो दोस्तों, हम वेरीफाइड पीएनएल देखने के लिए चलते हैं फायर्स के माई अकाउंट सेक्शन में। माई अकाउंट सेक्शन में यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है वेरीफाइड पीएनएल। और इस वेरीफाइड पीएनएल में हमने जो ये जर्नी स्टार्ट की इसमें, वो 1 जून 2025 से स्टार्ट की थी 1 लोट के साथ, और इसको हमने कंटिन्यू 24 अक्टूबर तक बैक टेस्ट किया। अब देखो दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है। इस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए हमने कुछ नियमों को फॉलो किया है। हमारा जो फर्स्ट नियम था वो था कि हम प्रॉफिट को हमेशा विड्रॉल करते थे, और दोस्तों कभी भी हमने 1 लोट से ज़्यादा का फंड अकाउंट में रहने नहीं दिया। तो दोस्तों, मैं इस पीएनएल को शेयर भी कर रहा हूँ आपको, और वेरीफाइड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि कैसे हम रेगुलर एक छोटे फंड के अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इंटरनेट पे आधा नॉलेज नहीं बताया जा रहा है जिस बेस पे मार्केट चलता है। दोस्तों, इस प्रॉफिट से काम करने में सबसे बड़ी जो आपको खुशी होगी वो होगी आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी दोस्तों कि आपको वहाँ से कोई दोबारा गिरा नहीं सकता। जब आप छोटे फंड से ग्रो करके कंटिन्यू आपका जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसके बाद आपको कोई गिरा नहीं सकता। दोस्तों, यदि आप सीख रहे हो या सीखने की कोशिश कर रहे हो तो हमेशा पहले छोटे फंड से ट्राई करना और धीरे धीरे आगे बढ़ना। एक दिन आएगा कि आपका इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, अब सब कुछ पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें पेशेंस रखना होगा, कुछ नियमों का पालन करना होगा। मैंने इस पूरी स्ट्रेटजी में क्या क्या नियमों का पालन किया। तो दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लगातार वेरीफाइड पीएनएल डालता रहता हूँ। जो भी हम काम करते हैं ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग में, उसका हम रेगुलर वेरीफाइड पीएनएल डालते हैं टेलीग्राम पे। और मैं जल्दी एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जो अभी तक इंटरनेट पे उपलब्ध ही नहीं है। इंटरनेट पे ना ही तो जो रियल नॉलेज जिस पे मार्केट चलता है वो उपलब्ध है, और ना ही अभी तक इंटरनेट पर दोस्तों वो चीज़ साइकोलॉजिकल नॉलेज उपलब्ध है। हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि ओवर ट्रेडिंग इससे रुकती है, ये चीज़ इससे रुकती है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। यदि ऐसे रुकती तो आपसे कभी कोई ओवर ट्रेडिंग की गलती होती ही नहीं। आपको तो पता है ना भाई ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी वो चीज़ होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि जानबूझकर हम जिस वातावरण में और जो चीज़ें देख के ट्रेड करते हैं ना, उसमें कोई भी बैठ जाएगा तो वो भी ओवर ट्रेड ही करेगा। तो चीज़ें वो जो जब भी कोई चीज़ें ओवर ट्रेडिंग या कोई एडिक्शन की चीज़ बदलती है ना, तो वो तब बदलती है जब वो एक वातावरण को बदला जाता है। तो आप इस चीज़ पे फोकस करना। मैं आपको कंटिन्यू मैं एक सीरीज लेके आऊँगा लर्निंग पे प्लस साइकोलॉजी पे, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कैसे आप छोटे छोटे फंडों को ग्रो कर सकते हो, कैसे आप बड़े फंड में काम कर सकते हो, और कैसे आप रियल नॉलेज हासिल करो। पहले आप दोस्तों नॉलेज पे फोकस करो कि मार्केट आखिर चल कैसे रहा है। आपको दोस्तों कुछ भी बताया जाता है, ये ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइनर, वोर ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। इस मार्केट की सिर्फ एक सच्चाई है कि ये मार्केट पैसे के लिए और पैसे से चलता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये पैसे से चलता है और पैसे के लिए चलता है। तो आपको फोकस ये करना है कि मार्केट में पैसा कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है। आपको प्रीमियम के चार्टों पे फोकस नहीं करना है। आप पूरे दिन फोकस करते हो प्रीमियमों के चार्ट पे, इसलिए गलतियाँ होती है। क्योंकि वो कभी एक बढ़ेगा, कभी तो जैसे ही बढ़ता हुआ दिखेगा वो फोमो में एंट्री दिलाएगा, तो आपको उस पर एंट्री नहीं लोगे। जब आप उस पर फोकस ही नहीं रहोगे तो आपकी आधी एंट्रियाँ तो वहीं पे खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो मैं उस पर रेगुलर सीरीज लेके आऊँगा, ये कैसे आप इसमें कंटिन्यू ग्रो कर सकते हो। और दोस्तों, मैंने अपने इंस्टीट्यूट में अनेक ऐसे बच्चों को लाइव एक लोट से ट्रेडिंग करा के उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, ओवर ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों का समाधान किया है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपके साथ ऑप्शन बाइंग में कोई समस्या आ रही है और आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है, तो यदि आप हो सके तो ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो जाओ। यदि आपका ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं है तो आप ऑप्शन बाइंग में कुछ नियम, कुछ डिसिप्लिन ऐसे बनाओ, और जो चीज़ें हमें देख के काम करना है और जिन चीज़ों पे फोकस करना है उसकी मैं एक पूरी सीरीज लेके आऊँगा, ताकि आपकी ओवर ट्रेडिंग वाली प्रॉब्लम्स कभी रहेगी नहीं। जो आपकी हर प्रॉब्लम्स का समस्या का धीरे धीरे उसमें समाधान हो जाए। बस आपको फोकस क्या करना है, डिसिप्लिन, नॉलेज और प्रोसेस पे फोकस करना है। आपको कभी भी पीएल और फंड पे फोकस नहीं करना है, आपको हमेशा फोकस प्रोसेस पे करना है।
दोस्तों हमने अब नवंबर मंथ में हम जो काम कर रहे हैं उस पर हमने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपना टारगेट बढ़ा दिया है। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं दोस्तों एक अच्छी लर्निंग सीरीज लेके आऊंगा, इस पर रेगुलर जो इंटरनेट पे अभी तक अवेलेबल है ही नहीं, जो साइकोलॉजी की जो मैं सीरीज लेके आऊंगा ना वो अभी तक इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है। तो आपको वेरीफाइड पीएनएल देखना हो, मैं पर डे का वेरीफाइड पीएनएल भी डालता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और दोस्तों यदि आप सीखोगे तो आपके हमेशा वो स्किल आपको काम देगी। तो दोस्तों सीखने पे फोकस करो, जब आप सीख के काम करोगे तो अर्निंग तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, बस आप फोकस दोस्तों प्रोसेस पे करना।